बढ़िया। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज। तो आप आए, आपने इलाज लिया, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी। ममता जी ने 2 दिन क्लास अटेंड की हाँ सर। और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। मैं आपकी ड्यूटी लगाता हूँ, इसे होमवर्क भी कह सकते हैं, हाँ कि आपको ये जो मैंने करवाया वो 21 दिन करना होगा। हाँ करेंगे। क्योंकि ओसीडी सफरर बार बार गिरता है। जैसे बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो बार बार गिरता है, ऐसे ही ये बार बार करेंगी, बार बार दिखते आएंगी, बार बार जब ये सही करती रहेंगी तो एक दिन इनकी आदत बन जाएगी। हाँ। तो एकदम से कोई भी आदत है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। और ओसीडी भी ऐसी ही एक खुरापाती आदत है। हाँ। तो इनको बार बार आपको मोटिवेट करना होगा। यस। और जो जो मैंने करवाया है वो 21 दिन आपने करना है जी। हॉस्पिटल रोज लेके जाना है जी। एक चक्कर लगवा के लाना है। एक चक्कर। हाँ, जो भी एक्सपोजर मैंने करवाए, कुल्ला करना 1 बार करना है, जैसे खाना खाने के बाद सीधे पानी पीना, और नाली के पास भी लेकर के जाना। दूसरा, बर्तन धुलाने हैं तो पास में रह करके कपड़े भी धुलाने हैं, और कुछ दिन तक मुझे वीडियो कॉल करके दिखा भी सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो काम अच्छा करे उसके लिए मोटिवेट करना है, गड़बड़ हो जाए तो इनको हौसला देना है कि कोई बात नहीं, अगली बार से कर ले। जी जी। क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, हम भी गलतियां कर करके सीखे। हाँ सही है। ओसीडी सफर तो है ही ऐसा कि जो संवेदनशील है, अगर गलतियों के प्रति उनको बार बार अवेयर करते रहें और उनको कहें कि आगे से ठीक करना है, तो वो समझ जाए। यही मेरा आप सभी को संदेश था। इस पर आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। हाँ हाँ। मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, फर्स्ट टाइम आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा। कि मेरे को जो 7 सालों से कहीं इलाज नहीं मिला, अच्छा। उसका मतलब ओसीडी की जो जड़ है, जड़ का जो इलाज है ना, वो यहाँ पर मिला है। जी। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा यूं लगा क्योंकि मैं कहता है ना कि लोग एक बार जगह जगह घूम करके हाँ। या फिर ठोकरे खा करके परेशान हो जाते आदमी, मैं उस तरह परेशान हो गया था। अच्छा। क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से जयपुर भटकता रहा हूँ। अच्छा। जिसमें साइकियाट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, जिन्होंने हर तरह की जांचें, यहाँ तक कि आपका एस्टिमेट में देखूं वर्बली तो 2.5 लाख तक का मैं लगा। 2.5 लाख रुपए। और जिसका रिकॉर्ड आपके सामने है हाँ, मेरे पास। ये इतनी बड़ी फाइल है, देखिए 2 फाइलें मेरे पास पड़ी हुई है। ये इतना फाइलों में सब कुछ रिकॉर्ड है अब तक। हाँ, यहाँ तक कि जांचें तो मेरी घर ही रह गई है। हाँ, जांचें तो घर ही रह गई, फिर भी देखो वो जांचें सारी नॉर्मल थी, उनमें कुछ नहीं निकला है। तो मतलब ये है कि जो बीमारी है उसकी पकड़ आपने की है जी। किसी ने नहीं पकड़ की कि बीमारी एक्चुअल में है क्या इनको। ये है क्योंकि वो जो मेडिसिन थी, मेडिसिन तो इतना रिलीफ है, इनको बस स्लीपिंग है। हाँ, सुलाती रहती हैं, सुलाएंगी। सुलाएंगी तो इनको काम नहीं कर पाएंगी। वो काम तो फिर मेरे को करना पड़ता था। वो तो प्रॉब्लम खड़ी होगी मेरे लिए। सही बात। भाई ये आराम करेंगे, रेस्ट करेंगी, तो घर में काम कौन करेगा? या तो मम्मी करेंगी या मैं करूंगा। सही कहा। वो फिर हमारे लिए कोई दुविधा बन गई एक तरह से। तो मैंने सोचा इसका इलाज है कहाँ है। फिर मैं वीडियो सर्च करता रहा। अच्छा। एक दिन आपकी वीडियो मिली। हाँ। तो फिर मैंने देखा कि 2 दिन में ही इतना % आराम मिल रहा है लोगों को, 80%। हाँ। तो कहीं मैं ट्राई करके देखूं। हाँ, जरूर ट्राई करना चाहिए। और भी वीडियो देखी कई। लेकिन इनको जब मैंने मैसेज को दिखाई, मैंने कि इन वीडियो में कौन सी आपको अच्छी लग रही है, किसका रेस्पॉन्स अच्छा लग रहा है जी। तो बोला है कि राजेंद्र सर का अच्छा लग रहा है मुझे। तो वो समझाते हैं ना, तो मेरे समझ में आता है। क्योंकि मैं जगह जगह साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा चुका, तो इनका रेस्पॉन्स कुछ नहीं है जी। मतलब इनको कुछ 10% भी आराम मिल जाए ना, तो मैं सोचूं कि धीरे धीरे मिल जाएगा, इनको ले जाते रहेंगे रेगुलरली। लेकिन इनका रेस्पॉन्स ये है कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये था। अब आपकी वीडियो देखी तो कहती है कि मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, सर सही कहते हैं। हाँ। और आप लेके चलोगे तो सर जो कहेंगे वो ही करूंगी मैं। सही बात है। चलो मैंने आपको यदि अच्छा लग रहा है तो मैं वहां के लेके चलूंगा। हाँ। बोलो लेके चलो। तो क्या है कि मैं जयपुर की दवाई भी बंद हो जाएगी और दवाई लेने में मेरे को दिक्कत भी होती है जी, कि सुबह शाम की 7 गोली लेती हूँ। अब इतने मतलब नंबर ऑफ नोज ज्यादा ही है, 7 गोली पर डे की लेना बड़ी अमाउंट हो जाती है। हाँ, और इतनी महंगी दवाई। सच्चाई कहूँ तो एक महीने की 4-4 हजार तक की दवाई ली। ये देखो, ये दवाई खाना कतई सही नहीं था। सही नहीं था बिल्कुल। वो क्या था, इनको दवाई खाने के बाद तो कई बार तो क्या है कि गुस्सा इतना ज्यादा था
इनको जैसे बीच में उठा देता मैं, सो रही है, मैं ममता बोलता कि आप उठ के एक बार थोड़ा ये कर लो, हाँ, है ना, मैं ड्यूटी जाऊंगा। तो ये बोलती थी कि मेरे से तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर मैं बोलता था कि फिर मेरे को ड्यूटी जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा। फिर ये गुस्सा हो जाती थी, बोला आपको दवाई देनी है तो मुझे रेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर मैं भी परेशान हो गया, भाई अब दवाई दिलाएंगे तो इनको रेस्ट देना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, और अब मुझे काम भी ये करना पड़ेगा, घर का भी काम करूँ, वहां का भी काम करूँ, मैं तो दुविधा में पड़ गया। तो बहुत बड़ी दुविधा है। तो वो ये है कि वो दुविधा से छुटकारा यही मिला है। ये है बात सर, बिल्कुल, और कहीं नहीं मिला मुझे। और ये है कि आपने जैसे कहा है वैसे मैं इनको घर भी कराऊंगा। हाँ, ये है कि अब इनको ये है कि कल तो 50% था, आज 80% तक कवर हो चुकी है। हाँ, जैसे आप कह रहे हो वैसे कर रही है। हाँ, कर लेती है और बड़ा ईमानदारी से करती है। हाँ, बस ये ना, अब हम लोग सुपरविजन में रखेंगे 21 दिन, आपकी सुपरविजन में रहेगी, तो वो जो पैटर्न है ओसीडी वाले सही पैटर्न के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, अर्थात नए पैटर्न बन जाएंगे। फिर इनके दिमाग में नहीं आएगा, फिर इनको लगेगा ही नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। और मैंने देखा है कि ओसीडी का जो प्रैक्टिकल इलाज है ना, वो सबसे बेस्ट है। बस इलाज ही प्रैक्टिकल हो सकता है, बाकी वो समझना तो कुछ देर में निकल जाता है। वो जैसे कि मान लो अपन थ्योरी से समझाते हैं, वो तो क्या है कि समझा नहीं समझा थोड़ा बहुत ही होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल करती है ना, वो समझ में इतना आता है कि वो, मैं तो कहता हूँ कि 80% से ज्यादा कवर हो जाता है। हाँ, इलाज ही प्रैक्टिकल होता है। हाँ, और वो बार बार करते रहे, बार बार करें ना तो बात बनती है। बस, और आपने तो क्या है कि कई बार इनको प्रैक्टिकल कराया है, खुद ही देखा है, पहली प्रैक्टिकल बार बार प्रैक्टिकल करते हैं तो इनको लगेगा कि अरे कुछ है ही नहीं। हाँ, जैसे हॉस्पिटल में लेके गए, एक बार लेके गए, अगर ये 3-4 बार हो जाता तो इनको कुछ लगता ही नहीं। यस यस यस। हाँ, तो आप वो कम रह गया, उसको दोबारा से आपको करना होगा। हाँ, वो तो मैं दोबारा से करा दूंगा, कोई और नाली के पास चलो, क्योंकि 2 दिन के समय में कई बार वो सारी चीजें नहीं हो पाती, बहुत सी होती हैं, तो कुछ चीजें कम रह जाती हैं, कुछ ज्यादा हो जाती हैं। कुछ ये मेन तो वो था, बर्तन धोने का, पानी का था, पानी का, नहाने का, चिट्टे का। हाँ, नहाना भी आज सही हो गया, वो लैट्रिन बाथरूम भी सही हो गया। लैट्रिन बाथरूम का तो इतना था कि ये दूर से डरती थी, अब इन्होंने हाथ लगा के देखा है। हाँ, तो कल से ज्यादा लगाए, अगर परसों रखते तो परसों अंदर पूरा पानी में भी डुबो के दिखा देती, क्योंकि असली तो एंजाइटी होती है ना, वो गायब हो गई उनकी। असली को डर था कि मतलब हाथ लगा दूंगी तो गंदा हो जाएगा हाथ। फिर ये हाथ धोती थी, मतलब पहले तो इतना था कि ये साबुन को 2 दिन में ही खत्म। साबुन के न्यू लगा लो, मैंने एक लाता था, मैं सोच रहा एक लाने से क्या फायदा, 2 दिन में खत्म कर देगी। अब पैकेट ला करके रखता था, क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया था, साबुन सरफ से ही परेशान। बिल्कुल, इतना था। लेकिन आज देखा है मैंने कि आज तो वो साबुन को छुआ ही नहीं, यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बस देखो, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ, ये बेस्ट मैन है। हाँ, साबुन से इन्होंने तलाक ले लिया है। हाँ, ये सही है। बस अब आप मुझसे फोन करते रहना। हाँ सर, मैं आपको किस दिन फोन पर भी साथ दूंगा। यस यस, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से चले जाओगे मैं भूल जाऊंगा। मैं ये सब धन्यवाद। अरे देखो, मेरा एक नैतिक कर्तव्य है और मानवता का धर्म भी है ना, कि हम इंसान यहाँ पता नहीं कितने एक दिन हैं, मैं पता नहीं कितने एक दिन हूँ, जब तक हैं तब तक तो मेरे द्वारा किसी का फायदा हो सकता है, तो जरूर किया जाए। हाँ, ये तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं तो क्या है कि ज्यादातर जहाँ भी जाते हैं वहां तो ये है कि भाई क्लास लो, नहीं पढ़ रहा है तो फायदा फिर और लो। लेकिन आपका जो सपोर्ट रहेगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। बिल्कुल। और तो अच्छा, आपको यहाँ के इलाज में और बाकी यहाँ के इलाज में इतना फर्क क्यों नजर आ रहा है? इसमें आपको क्या अलग लगा? अलग तो ये लगा है कि आप मतलब कि मरीज से हर तरह की प्रॉब्लम पूछते हैं। हाँ। कि आपको पहले क्या प्रॉब्लम थी, अब क्या प्रॉब्लम है, ये मतलब जड़ को पकड़ते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई है, फिर आप इलाज करना शुरू करते हो। ठीक है। और इलाज मतलब कि प्रैक्टिकल कर रहा है आदमी, पहले प्रैक्टिकल करा के देखते हो कैसे कर रहा है। हाँ। और फिर उसको रेस्पॉन्स ऐसा देते हो कि उसके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है, फिर वो वैसे ही करता है। ये हाँ। एक दिन तो क्या है कि आप शुरू में उसको जैसे कर रहा है वैसे करने दो, शुरू में करने दो जैसे कर रहे हैं, फिर उससे करा के देखते हो। हाँ। एक बार नहीं कई बार करा के देखते हो। हाँ। फिर जब रेस्पॉन्स अच्छा होता है, हाँ। फिर उसका आप रिजल्ट उसके साथ आड़े को दिखाते हो। हाँ। कि भाई आप रिजल्ट आप देख सकते हो कि भाई रेस्पॉन्स आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और वो मैंने देखा है कि वो मंजन का था ना, मंजन का तो इतना था कि वो मंजन लेकर के बस लगी रहती थी। अब तो 2-3 मिनट में ही छोड़ देती हैं। हाँ, हाँ, कुल्ला भी नहीं करती। कल
उसे कुल्ला करना भी बंद कर दिया है। अब तो बंद कर दिया, अब तो ज्यादा सही है, बहुत बस अच्छा है। अब इनको ना खुश रखना आपने, हाँ हाँ ज्यादा खुश रहेंगी तो ज्यादा ये ठीक रहेंगे, क्योंकि इसमें बंदा जब दुखी होता है ना तब ये ओसीडी बढ़ जाती है। हाँ हाँ खुश रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, खुशी रखेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में ये है कि सर अब ये काम कर लेंगे घर का, हाँ मेरे को भी दिक्कत नहीं होगी, मेडिसिन से छुटकारा, हाँ वो थोड़ा मतलब अपनी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। हाँ आने जाने का प्रॉब्लम थी हमारी, ये है ना, बार बार हर महीने जाना आना, हाँ फिर जांचें करवाना बार बार, सही बात है। और जांचों में ज्यादातर मेरे हिसाब से कुछ से रिजल्ट नहीं है, अप डाउन थोड़ा बहुत टॉलरेंस रहता है, फिर वो मेडिसिन ऊपर नीचे कर देते हैं। सही बात, ऐसा ही होता है। इनको फिर क्या है कि वो कहते हैं ना कि वो सीरोटोनिन व डोपामाइन का कुछ बैलेंस केमिकल करता रहता है, कभी रिलीफ कभी वही हाल। बस वो ये नहीं बताते कि केमिकल जो कम हुआ है वो सोचने से हुआ है। हाँ जब हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कंपल्शन कर रहे हैं, उससे मामला गड़बड़ हो रहा है ना। बस तो हमने अपनी सोच को बदलना है। अब उसमें तो क्या है, आदमी बस सूता सूता रहता है, हाँ सोया रहता है, अब ये घूम भी नहीं पाती। जब मेडिसिन लेती शरीर के थी, लिए अच्छी भी नहीं है। मैं इसको कहता था, मैंने चलो अपन चलते हैं खेतों की तरफ घूमने, हरियाली की तरफ चलते हैं। हाँ नींद इतनी आती है, बस वो आलस ऐसा छाया रहता है। तीनों टाइम गोली है, सुबह लेंगी, अब सुबह जैसे कुछ कर लिया, फ्रेश होगी, कुछ नाश्ता कर लिया, गोली ले ली, फिर रेस्ट हो गया इनका, तो सो जाएंगी। दोपहर को टी खाना खाया, फिर रेस्ट, और फिर शाम की गोली कुछ जैसे कि बना ले तो बना लिया, नहीं मेरे को बनाना पड़े, मम्मी को बनाना पड़े, फिर रेस्ट। सारा दिन आदमी सोता ही रहे, उसकी दिनचर्या मतलब एक तरह से गड़बड़ा जाती है, पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। क्योंकि आदमी जब तक घूमे फिरेगा नहीं, बाहर का माहौल नहीं देखेगा, तब तक तो दिमाग तो वैसे ही फ्रेश नहीं है। हाँ। अब दिमाग को गोलियों से रेस्ट ही रेस्ट है, हाँ। तो दिमाग में तो फिर वही रहेगा कि नींद लेते रहो, बस सोए रहो। बस फिर अपन को क्या लगता है कि भाई ठीक है अब ये कुछ नहीं कर रही है, पानी का तो कुछ क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो रेस्ट ले रही है इसलिए नहीं कर रही है, इसलिए अब वो रेस्ट खत्म होते ही जैसे ही गोली बंद करी, हाँ फिर से कम कर दी, फिर वही हाल। मैंने गोलियां ली थी काफी टाइम से, जगह जगह से, बीच में मैंने ब्रेक दिया भाई, ये डॉक्टर को दिखा लिया, फिर ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद देखा तो वही सेम कंडीशन, फिर दूसरा सर्च किया डॉक्टर, अच्छा, और वहां जाके जहां तक की जो लगा लो आप, बड़े से बड़े डॉक्टर जिनकी 1500 रुपए फीस थी, अच्छा कंसल्टेशन फीस, उनको जा करके तो दिखा लिया मैंने, उनका भी यही था कि मेडिसिन दो। अब वो कहते हैं कि कुछ एक मेडिसिन तो बता रहे थे कि बाहर से आती, विदेश से आती है मेडिसिन, अच्छा वो दे के देखो बोले। ना मेडिसिन कितनी दे लो, हमारी सोच नहीं बदल पाएगी, मेडिसिन हमारे विचारों को कैसे बदलेगी। अब वो मेडिसिन सर मैं बताऊं, उन्होंने मंगाई डाक से, अच्छा बोले ये डाक से आपको भिजवा देंगे घर पे। चलो मैंने कि एक पत्ता दे दूं, इतनी कॉस्टली है, 2000 रुपए की कौन लेगा एक पत्ता, उन्हें एक पत्ता देख लेता हूँ, यदि रिजल्ट मिल जाएगा तो मैं और मंगा लूंगा, क्योंकि देखो सर हर कोई बिलीव नहीं कर सकता शुरू में इतनी महंगी मेडिसिन पे, रिलीफ मिल भी जाए ना भी मिले, लेकिन रिस्क है, ये दिक्कत है ना। फिर इनको तो क्या है, जैसे मैंने मेडिसिन दी तो इनको तो इतनी स्लीपिंग हुई, ये सुबह से शाम तक सोती रही, अच्छा खाना भी नहीं खाया दोपहर में। फिर मैंने कॉल किया वहां पर, बोला आपको तो आना पड़ेगा, ये मेडिसिन बंद कर दो, अच्छा, और वो मेडिसिन इतना हुआ कि वो घर पड़ी रही, रिटर्न भी नहीं हुई, ये दिक्कत थी मेडिसिन का। तो ये भी तो दिक्कत है ना, बहुत मेडिसिन बहुत बुरा असर डालती है, बहुत बुरा असर डालती है। मैं तो कहता हूँ कि ओसीडी का इलाज जो प्रैक्टिकल है आपके यहाँ पर, वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे ढूंढते फिर वो जगह जगह हॉस्पिटल में जाना, और ये जो बीमारी दिमाग की, इसका तो सरकारी में इलाज ही नहीं है ना, सरकारी में तो जाना पड़ेगा, सरकारी में वही दवाइयां वही देंगे, कोई सरकारी काउंसलिंग जब तक अच्छी ना हो ना तब तक फायदा नहीं मिलता। सर मैंने तो देखा है सरकारी में तो कोई केयर भी नहीं करता। हाँ वो तो फिर अपनी ड्यूटी करते हैं ना, ड्यूटी करते हैं, फिर वहाँ क्या है माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है, लोग जैसे कि खुद तो ज्यादा जो सीरियस केस है वो भर्ती है, अब उनमें जाके इनको बैठाएं तो ये तो देख करके वैसे ही घबरा जाती है। मैंने इनको बैठाया, जयपुर में ले गया था, बैठा दिया तो ये तो देख करके बोले ये तो ऐसे लोग हैं, यहाँ तो ऐसे लोग हैं, मेरे को तो और दिक्कत हो जाएगी, यहाँ से लेके चलो, मैं भर्ती नहीं होना चाहती। हाँ दिक्कत तो होती है, मैं तो लिया है इनको एक दिन में, दिक्कत तो हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादा देखेंगी सुनेंगी तो इनके ऊपर असर पड़ता है। हाँ ये बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, नेगेटिविटी को ज्यादा पकड़ती हैं। वहाँ तो क्या है, कुछ लोग तो ऐसे होती है कि अब्यूज देने लग जाते हैं एक दूसरे को, अच्छा मारपीट करने लग जाते हैं,
ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनको हाथ पकड़ के बांधे रखते हैं वहां पर। हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं। अब उनको देख करके तो इनका दिमाग वैसे ही घबरा गया। हाँ बोलो ये यदि ऐसा है तो मैं भी ऐसे हो जाऊंगी इनको देख करके। तो ये मेरे इस पास में यहाँ बेड पे लेटा है तो मेरे को यहाँ मत बैठाओ। तो इनको देख करके ज्यादा दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैंने भर्ती भी नहीं कराया। फिर मैंने सर देखो सच्चाई कहूँ, हॉस्पिटल गवर्नमेंट में दिखाया। उसके बाद मैंने सोचा मैंने कि रेलवे नहीं मिल रहा, अच्छा तो बाहर कोई साइकियाट्रिस्ट को अपॉइंटमेंट लेकर के दिखाता हूँ। अच्छा तो मैंने बाहर जो गवर्नमेंट में बैठते हैं उनको बाहर भी दिखाया। फिर उसके बाद एक यूएसए से डॉक्टर साहब थे, अच्छा वो जयपुर में कभी कभी आते हैं, उनको भी दिखाया। ओ लेकिन उनसे भी इनको कोई रिलीफ नहीं है। मेडिसिन ली जब तक रिलीफ, फिर वही हाल। क्योंकि मेडिसिन लो 3 महीने ले लो 6 महीने ले लो, सारी उम्र थोड़ी ना खा पाएंगे। थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना चाहिए। फिर ये है कि कुछ इन्होंने खुद नहीं बोला मेरे को दवाई की जरूरत ही नहीं है, मैं ले नहीं पाऊंगी, इतनी ज्यादा दवाई लूंगी ना तो कल को मेरी दिक्कत हो जाएगी। और सच्चाई है तो अभी गुड़िया भी एक ही है, बाद में मैं खुद ही कहने लग गई कि मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मैं नहीं ले सकती। तो इन्होंने खुद नहीं बंद कर दी मेडिसिन। उसके बाद मैंने सोचा कि वेस्ट भी कर रहा हूँ, पैसे खर्चे भी कर रहा हूँ, अभी मेडिसिन बच के रिटर्न भी नहीं होंगी, तो फिर मैंने खुद नहीं बंद कर दी। देखिए उसके बाद ही मैंने सर्च करना शुरू कर दिया वीडियो। अच्छा फिर कुछ मैंने ये भी देखा कि आपको लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं। अच्छी भाई इनका आपका भी रिव्यू है जो वो अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है लोगों को, मैंने देखा। हाँ जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं लोग वो सही दे रहे हैं। हाँ भाई उनको रिजल्ट है एक्चुअल में। हाँ वीडियो देख के भी बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो ये देख रखा है कि सर मैं आपकी वीडियो देखने से इतना है कि मैं कुछ ही दिन जीती, लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद मैं अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है मेरे को, मैं जी रखी हूँ। और कुछ लोग ये